हेलो फ्रेंड्स आई एम पूनम कालरा और आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं। मैं उसके लिए आपको 10 पॉइंट्स बताऊंगी। मेरा फर्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और अगर आप उसका मिलकर सॉल्यूशन निकालोगे तो आपका झगड़ा नहीं होगा, और अगर उसका सॉल्यूशन मिल के नहीं निकालोगे तो आप झगड़ोगे। इसलिए हमेशा हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बैठ के बात करके और निकालो, तो आपके इस रिलेशंस स्ट्रॉन्ग बनेंगे। ठीक है। और मेरा सेकंड पॉइंट है कि फ्रेंड्स, जब लड़का लड़की दोनों की शादी होती है तो दोनों एक डिफरेंट नेचर के होते हैं, डिफरेंट फैमिलीज से होते हैं, तो दोनों को थोड़ा थोड़ा चेंज करना चाहिए अपने आप को। अगर दोनों अपने आप को थोड़ा थोड़ा चेंज कर लेंगे तो रिलेशन हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेंगे। ओके। मेरा थर्ड पॉइंट है फ्रेंड्स कि दोनों में से जो भी अच्छा काम करे ना, दूसरा जना उसे अप्रिशिएट करेगा, और दोनों में से जो भी अच्छा काम ना लगे एक दूसरे को, उसके लिए ना ज़्यादा बात ही मत करना, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। जो काम अच्छा ना लग रहा हो ना, उसके लिए ज़्यादा बात ही मत करना, चुप हो जाना वहाँ पर। तो ठीक है। और फ्रेंड्स, मेरा फोर्थ पॉइंट है कि फ्रेंड्स, हमें एक दूसरे की नीड्स तो पूरी करनी चाहिए दोनों को। ठीक है। जो हमारी ज़रूरतें हैं वो हमें पूरी करनी चाहिए, लेकिन जो हमारी डिज़ायर्स हैं, डिज़ायर्स हमारी बहुत सारी होती हैं, वो हम उसको नहीं पूरी कर सकते, क्योंकि डिज़ायर्स तो हमेशा आगे आती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, कुछ पूरी होंगी, कुछ नहीं पूरी होंगी, तो आपको उसी में सेटिस्फाइड रहना पड़ेगा, तभी आपका रिलेशन स्ट्रॉन्ग होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके। मेरा फिफ्थ पॉइंट है फ्रेंड्स कि एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन कभी मत करना, क्योंकि जब एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन करोगे और आप दोनों की वो पूरी नहीं होंगी तो फिर आपका रिलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं रह सकता। ठीक है। ये भी बहुत ज़रूरी है। और मेरा सिक्स्थ टिप है फ्रेंड्स कि आप लोगों में किसी में भी ईगो नहीं होनी चाहिए। ईगो मतलब कि जैसे मान लो आपने कोई बात हुई और वाइफ कहती है कि मैं तो उसको फ़ोन नहीं करूँगी, मैं उसको फ़ोन क्यों करूँ, और लड़का जो हस्बैंड होता है वो कहता है गलती उसकी है तो मैं फ़ोन क्यों करूँ, मैं तो फ़ोन नहीं करूँगा। फ्रेंड्स, इन सब में होता क्या है, बात बहुत छोटी सी होती है और वो इतनी बड़ी बन जाती है कि कभी कभी वो डाइवोर्स तक पहुंच जाती है। इसलिए अपनी लाइफ में कभी भी नेवर ईगो को एंटर मत होने देना, वरना आपके रिलेशन कभी स्ट्रांग नहीं रह सकते। कभी ये मत सोचना कि मैं फ़ोन नहीं करूँ वो फ़ोन करेगी, वो फ़ोन नहीं करे मैं फ़ोन करूँ। यार, आप हस्बैंड वाइफ हो, कोई भी फ़ोन कर दो। कभी जब ऐसे हो जाया करे ना, तो कभी हस्बैंड फ़ोन कर दिया करे और कभी वाइफ फ़ोन कर दिया करे, तो बात ख़त्म। और प्रॉब्लम बहुत छोटी छोटी होती हैं, आप सबको भी मालूम है। दूसरा 7th पॉइंट है मेरा कि फ्रेंड्स, हम में कमियां सब में होती हैं। हम क्या करते हैं, अपनी कमियां तो हम कुछ बोलते नहीं हैं, जो दूसरे इंसान की कमियां होती है ना, उसको हम ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं कि तेरे में ये कमी है, तेरे में ये कमी है। अरे पहले अपनी कमियां तो देख लो, तुम्हारे में भी तो इतनी कमियां हैं, तो जो उसकी कमियां हैं उसको भी नज़रअंदाज कर दो, अगर आपको अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग रखने हैं तो, वरना तो कोई बात ही नहीं। दूसरा मेरा 8th पॉइंट है फ्रेंड्स कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि छोटी छोटी बातों पर हस्बैंड कभी वाइफ को टोका मत करो। छोटी छोटी बातें होती है ना, उसको उसका जो दिल करता है ना उसको करने दो। और दूसरा, बिना वजह उसको डोमिनेट कभी मत करो, कभी उस पर रोब जमाने की कोशिश मत करो,
यार जैसे आप हो वैसे वो है, तो दोनों इक्वल हो ना, तो वो आपका रोब क्यों सुने? बताओ मुझे, आप उसका रोब सुनते हो? नहीं ना। तो आप भी कुछ नहीं ऐसा कर सकते कि आप उसको रोब दिखाओ। और दूसरा, इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि उसकी हमेशा रिस्पेक्ट करो, उसकी हमेशा रिस्पेक्ट करो। और याद रखो, किसी के सामने कभी भी उसकी बेइज्जती मत करो, वरना लड़कियां घुट घुट के मर जाती हैं। आपको कभी भी उसको कुछ कहना है ना, अकेले में बैठ के उसको समझा लो, लेकिन किसी के सामने उसको कभी बेइज्जत मत करो। और वाइफ्स, मैं आपको भी यही कहती हूँ कि अपने हस्बैंड की भी किसी के सामने इंसल्ट मत करो। आपको जो बात करनी है घर में बैठ के करो, लेकिन सबके सामने बहुत ही अच्छा प्यार दिखना चाहिए आपका, तभी आपके रिलेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। ओके। और मेरा 9th पॉइंट है फ्रेंड्स, कि कभी कभी जैसे आप पार्क में जा रहे हो, कहीं पार्क में जा रहे हो, वॉक कर रहे हो, तो एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया करो। कभी मॉल जा रहे हो, पैदल चल रहे हो, एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया करो। इससे प्यार बहुत बढ़ता है। कभी करके देखना, बहुत 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 प्यार बढ़ेगा आपका, और आपका रिलेशन बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। ओके। और मेरा 10th, और आपको पता है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सुबह जब उठो, गुड मॉर्निंग, आई लव यू, दोनों एक दूसरे को कहोगे। रात होगी, गुड नाइट, आई लव यू। ओके। जब भी मौका मिले, आई लव यू, आई मिस यू। और अगर आपका झगड़ा भी हो जाए ना, तो भी आई लव यू कह के ख़त्म कर देना। ये आई लव यू में बहुत ताकत है। जब भी आप किसी को बोलते हो ना आई लव यू, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। किसी भी इंसान को आप बोलो, बच्चा माँ को बोले, माँ बच्चे को बोले, भाई बहन को बोले, कोई भी किसी भी रिलेशन में जब आई लव यू बोलता है ना, तो दूसरे इंसान को बहुत अच्छा लगता है। तो फिर आप तो हस्बैंड वाइफ हो, झगड़ा करो तो भी बोलो आई लव यू, प्लीज़ चल जाने दे। ओके। तो आप जब ये सब टिप फॉलो करोगे, तो आपके रिलेशंस हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। आपके रिलेशंस को कोई भी छेड़ नहीं सकता। अगर आप दोनों स्ट्रॉन्ग हो ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको कुछ नहीं कर सकती। और दोनों में बस थोड़ी पेशेंस ज़रूर होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अगर मेरे ये टिप्स अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय, लव यू।